अभय दुबे जी, आज दो बयान हैं चर्चा में। आज प्रधानमंत्री थे नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने कहा हम बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, कोई कुछ भी कहता रहे। और दूसरा बयान आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उन्होंने कहा कि खाने में नमक जरा कम हो जाए तो सबको दिखाई देता है, हर कोई उस पर बोलना शुरू कर देता है, लेकिन देश की सुरक्षा इस वक्त इतनी पुख्ता है कि देशवासियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहता हूं कि बार बार अगर नमक कम ज्यादा करके खाने का स्वाद बिगाड़ोगे तो देश के लोग हलवाई बदल देंगे। ये जो लाल आंख वाले हैं, इनको अगर सच का आईना दिखाओ तो इनका चेहरा पीला हो जाता है और जबान काली हो जाती है, जो प्रतिपक्षियों के खिलाफ खूब बोलते हैं। मैं दोनों बातों पर सच रखता हूं, उसके बाद कुछ 10 सेकंड दीजिएगा तो पूरा फैक्ट रखूंगा। इनको जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल 1971 में पार्लियामेंट्री एक्ट से गठन किया और नॉर्थ ईस्ट पूरी 7 राज्यों का हमने डेवलपमेंट किया। जिस पार्लियामेंट की ये बात बता रहे थे, उसी पार्लियामेंट का मैं जवाब देता हूं कि 15,106 किलोमीटर की सीमा 6 देशों से हमारी लगती है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन पंडित नेहरू ने 1960 में किया था और 48,000 किलोमीटर के सीमा के और सीमा क्षेत्रों के गांव का हमने डेवलपमेंट किया। चीन से लगी हुई सीमा का जो 471 प्रोजेक्ट है, उसमें 71 सेक्शन चीन से लगी सीमा का था। 37,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर हम जब सरकार छोड़कर गए थे तो आदरणीय काम चल रहा था। अब मैं सच बताता हूं, इनको बेनकाब करता हूं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस अभी 2022 में रिपोर्ट रखाई है, जिसके चेयरमैन है जोआल ओराम, जिसमें राहुल गांधी जी भी सदस्य हैं। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्मी ने मांगा था भारत की सरकार से 51,000 करोड़ रुपए, कैपिटल मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेना के संसाधन, इसके लिए जो मांगा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ द फोर्सेस, 51,000 करोड़ रुपए इन्होंने एलोकेट किया, 36,000 करोड़ रुपए। और बेशर्मी की इंतहा हो गई, सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एयरफोर्स ने 77,000 करोड़, इन्होंने एलोकेट किए 53,000 करोड़ और खर्च किए सिर्फ 36,000 करोड़। वैसे ही नेवी का हाल है, 70,000 करोड़, 33,000 करोड़ और खर्च किए सिर्फ 29,000 करोड़। इन्होंने 22-23 में भी 62,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन तीनों में कम किया है। अब मैं बेनकाब करता हूं, क्या कहते थे डोकलाम में ये लोग? डोकलाम में कहते थे कि साहब वो दोनों डिसएंगेजमेंट हो गया है। वो 71 डेज का 2017 का स्टैंड ऑफ था। मार्च 18 में निर्मला सीतारमण जी कहती कि उसी स्थान पर चीन ने सैनिटरी पोस्ट, ट्रेंचेस और हेलीपैड्स बना लिए। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब वहां ना कोई आया है ना घुसा है, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है। जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी साइट पर यह दस्तावेज डालती, जिसको 1 घंटे में हटा दिया जाता है 6 अगस्त को, चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी। उन्हीं स्थानों पर वो कहती है कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करके घुस गए। एमईए कहता है अपने फर्स्ट प्रेस रिलीज में गलवान घाटी की घटना के बाद कि यूनिलैटरली चाइना ने स्टेटस को चेंज किया। हमारे विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से बात करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हुआ है वो साइट पर पड़ा है। वो कहता है कि वहां पर चीन ने घुसपैठ की। अब मुझे बताइए, आखिरी 2 सवाल मैं करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। ये कोंचोक स्टैंजी हैं जो डिप्टी मिनिस्टर हैं लद्दाख के, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो 50 साल से हमारी पोस्ट थी हॉट स्प्रिंग गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16 पर 50 किलोमीटर का नया बफर जोन बना दिया। फरवरी में हमको रक्षा मंत्री जी ने आश्वस्ति दी थी कि हम डिसएंगेजमेंट, ठीक है उभय जी, ठीक, 16 राउंड की वही आरोप आप जो आरोप आप लगाते आ रहे हैं उस पर आप कायम हैं। दीजिए सेना, एक लंबा हो गया अभय जी, मेरे पास 3 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। 1 सेकंड तो सुन लीजिए, उनको इतना समय दिया, 10 सेकंड और दीजिए। आप नोट करिएगा अभय जी, आप ज्यादा बोले हैं पहली बार में, अब ठीक है मैं भी करूंगा नोट, फिर मैं फोन करके बताऊंगा। फिंगर 3 से फिंगर 8 तक
नया बफर जोन बना दिया जो एलएसी के हमारे हिस्से में है। डेप्सोंग प्लेन में 18 अबे दुबे जी, मैं आपके सामने केवल सरकार का जो सरकार ने स्टेटमेंट अब दिया वो रख सकता हूं। आपने प्रधानमंत्री का 2020 का स्टेटमेंट बताया। इनकी सरकार आज भी यही कह रही है, भारत सरकार आज भी ये कह रही है कि 1 इंच जमीन 2014 के बाद से हमने नहीं कमाई है। 1 इंच जमीन पर किसी का पैर पड़ा हो तो बता दें। ये दावा इनकी सरकार का आज भी है। आपके आरोप कायम है, जवाब देंगे। इसलिए तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स भी हैं, इसलिए हमारे साथ आप जनरल मेसन भी हैं, एम्बेसडर साहब भी हैं। एक सेकंड, मैं कलीम साहब मैं जरा इस पर एक क्लैरिटी ले लूं। जनरल मेसन, देखिए दो बातें हैं। एक तो ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन चीन हड़प गया, हमारे सैनिक नहीं जा पा रहे, ये हम 2020 से सुनते आ रहे हैं। विपक्ष का इल्जाम ये लगातार लग रहा है। लगातार ये हमें बताया जा रहा है कि चीन ने एलएसी के बहुत करीब जो है गांव बसा लिए हैं, उसने बहुत बड़ा फौज का जमावड़ा इकट्ठा कर लिया है। इसमें सच्चाई है, लेकिन फौज हमारी भी खड़ी है, ये भी सच है। अब सवाल ये है कि चीन हमारी जमीन हड़प करके हम पर युद्ध थोपना चाहता है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, या जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो ठीक है कि बिल्कुल परवाह मत कीजिए, देश की सुरक्षा बहुत सुरक्षित हाथों में। सौरभ, मेरा इस पे बोलना यह है कि पहली बात, ये जो टेरिटरी की बात हो रही है, देखिए बेसिक चीजें अगर हम सबको समझ में आ जाएंगी तो ये मुद्दा उठेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइंड नहीं है, उसके वेरिंग परसेप्शंस हैं। वेरिंग परसेप्शंस ईस्टर्न लद्दाख से लेकर पूरे अरुणाचल, सिक्किम, हर जगह है वेरिंग परसेप्शन। ये कोई भी गवर्नमेंट थी तब से चला आ रहा है। ऑन ग्राउंड हम सोल्जर्स इसको फेस करते हैं। अब इश्यू क्या उठता है, जब वेरिंग परसेप्शंस हैं तो हमारे पेट्रोल्स, पहली बात मैं साफ कर देता हूं, हमारे भी पेट्रोल्स जाते हैं फुल स्ट्रेंथ में अपनी क्लेम लाइन तक, और उनके भी पेट्रोल्स वो उनकी क्लेम लाइन तक आते हैं। नहीं, इसी पर जरा और बता दें जनरल साहब। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि लद्दाख में हम नहीं जा पा रहे वहां तक जहां जाते थे 2020 से पहले तक। नहीं, ये बिल्कुल जाते थे। अभी फिंगर 4, 3 और 8 का इश्यू उठा था। मैं खुद उस डिवीजन में कर्नल जीएस था, मैं ही ये पेट्रोलिंग प्लान करता था वे बैक इन 2005-2006 में, और उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट पे भी था इन 2011 लुकिंग आफ्टर चाइना। जी, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहने का मतलब है ये पेट्रोल्स हमारे फुल स्ट्रेंथ में तकरीबन 100-150 लोग जाते थे ऑफिसर लेड द्वारा। सर सवाल है कि अभी भी जा पा रहे हैं, मेरा सवाल ये था। देखिए अभी ये, अब हाँ, इसमें क्लैरिटी ये है कि अभी ये जो कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुए हैं, इसमें हमारा पर्पस क्या हुआ, इरादा ये है कि वहां पर डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, और ये जो डे टू डे ये कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, फेस ऑफ, ये सारा प्रॉब्लम फेस ऑफ में होता है। फिंगर 1 और फिंगर 3 और 8 के बीच में ये फेस ऑफ होता था। फेस ऑफ को प्रिवेंट करने के लिए कोर कमांडर लेवल पे बातचीत हुई है कि इनको बफर जोन बनाया जाएगा। तो ना वो आ रहे हैं ना हम जा रहे हैं, तो एम अचीव हो गया है। और बाद में जब सरकारें, दोनों चीन की सरकार और भारत की सरकार, जिसमें आज मेरा सुझाव ये है कि हमारी तमाम ओपोजिशन को और गवर्नमेंट को इस पे डिस्कस करना चाहिए कि चीन के सामने ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है सर, सारा मुद्दा तो वो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।